मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये जो टाइटल होता है ना, बेस्ट टैक फॉर बिगिनर, सप्लीमेंट्स टैक फॉर बिगिनर, मस्ट हैव सप्लीमेंट फॉर बिगिनर्स, ये 100% मिसलीडिंग और रॉन्ग टाइटल्स हैं जो बिल्कुल गलत हैं। एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, एक स्कैम वाली इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, 100% रॉन्ग। और किस तरह, जब आप अगर रिसर्च करेंगे, और मैंने आपको उसमें बताया कि ऑलमोस्ट 17 से 20 सप्लीमेंट थे जो अलग अलग जगहों पे बोल रहे थे कि ये मस्ट हैव है, और वो किसके लिए? बिगिनर के लिए। तो ना तो उनको ये पता बिगिनर क्या होता है, उसको भी डिफाइन नहीं कर पा रहा कोई, ना इनको ये पता है सप्लीमेंट किस बेस पर होते हैं और कैसे। मैं उस वीडियो में उसको पूरा बस्ट किया था। और ऐसे ही ना और बड़े सारे वीडियोस बनते हैं जिनको देख कर ना पता लग जाता है कि या तो ये कोई इमेच्योर है या ये सिर्फ व्यूज के लिए बना रहा है, ऐसे नॉलेज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइटल है जिसके ऊपर बहुत, या एक टॉपिक है जिसके ऊपर ऐसे बहुत वीडियोस बनते हैं, वो है हाई प्रोटीन फूड्स। अब ये जो वीडियो है ना, ये इसमें व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप कभी सर्च करें कि मैक्सिमम व्यूज वाले, तो उनमें से एक ये वाला वीडियो होता है कि भाई हाई प्रोटीन फूड्स, तो वो हर तरह के हाई प्रोटीन फूड पे वीडियो बना देंगे। ओके, 5 हाई प्रोटीन फूड्स फॉर बॉडी बिल्डर्स, 5 हाई प्रोटीन फूड्स फॉर वेजिटेरियंस, ठीक है, मस्ट हैव हाई प्रोटीन फूड्स, बेस्ट टू वर्स्ट, चीपेस्ट हाई प्रोटीन फूड्स फॉर फैट लॉस। ऐसी बहुत सारी बकवास वीडियोस जो हैं इस टाइम इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, यूट्यूब तो उनसे भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी बनती हैं, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, कोई पहले भी नहीं लगाया तो इसमें तो वैसे नहीं लगाना है। फिर जब ये बन गई तो व्यूज वाले सारे आ जाते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को समझ ही कुछ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है। उसने जो 4-5 नाम बताया उसने नोट कर लिया और वो खाना शुरू कर दिया, राइट। लेकिन ये क्या है? ये है 100% इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हाई प्रोटीन फूड को कभी ऐसे डिफाइन करा ही नहीं जा सकता। अगर किसी ने न्यूट्रिशन साइंस को प्रॉपरली स्टडी करा तो वो आपको बताएगा कि इस तरह से कभी भी हाई प्रोटीन फूड्स को रैंक नहीं करा जाता है, और ना उसे कर सकते हैं। कोई बेस्ट फूड नहीं होता, कोई वर्स्ट फूड नहीं होता, फूड्स को ऐसे कभी भी कंपेयर नहीं करा जाता है। क्योंकि जो लोग एक आध कंसेप्ट पे बेस के भैया ऐसी कंप्लीट अमीनो एसिड है, वो इनकम्प्लीट अमीनो एसिड है, ये कंसेप्ट खत्म हुए जमाने हो चुके हैं। और कितने नए कंसेप्ट हैं जिनके बेस पर ये चीजें डिसाइड हो रही हैं, ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है या वो स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हाई प्रोटीन फूड्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा जो 5 मेजर क्राइटेरिया जिसके बेस पर आपको ये समझना चाहिए कि ये क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये फैलाई जाती है। आई मीन ये जो बेसिस है ये उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करेंगे। अगर आपको ये बेसिस समझ में आ जाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह कोई भी बेस्ट फूड नहीं होता, कोई भी बेस्ट वेजिटेरियन फूड नहीं होता, राइट, कोई भी चीप फूड नहीं होता, कोई भी बेस्ट टू वर्स्ट नहीं होता, ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती है। जो पहला कंसेप्ट है वो आता है कि जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है मिथ्स हैं, वो स्प्रेड हुई है। लेकिन मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड आर्टिकल और ब्लॉग लिखा हुआ है, आप उस वीडियो को चेक करिए, जिसमें मैंने क्लियरली बताया है कि वेजिटेरियन डाइट्स जो हैं वो प्रोटीन में डेफिशिएंट नहीं होती। और जब ये चीज बोली जाती है ना, या मैं बोलता हूं, कोई भी बोलता हूं, तो मैं कोई भी चीज अपने मन से नहीं बोलता, या कोई यूट्यूबर मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मैं YouTube वीडियोस नहीं देखता, मैं सिर्फ YouTube वीडियोस बनाता हूं। YouTube वीडियोस मैं तब देखता हूं जब मुझे ऐसे स्टूपिड वीडियोस के रेफरेंस लेने होते हैं कि ऐसी कौन सी वीडियो स्टूपिड बन रही। वेजिटेरियन फूड्स को जब ये चीज बोली जाती है ना कि वेजिटेरियन डाइट्स आर नॉट डेफिशिएंट इन प्रोटीन, ये खाली मैं नहीं बोल सकता। एवरी टॉप न्यूट्रिशन बॉडी इन एवरी टॉप कंट्री हैज ऑलरेडी प्रूवन, इंक्लूडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या डिफरेंट कंट्रीज हो, सबकी टॉप न्यूट्रिशन बॉडीज ने क्लियरली प्रूव कर दिया है विद रिसर्च ऑफ डिकेड्स के न्यूट्रिशन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन में डेफिशिएंट नहीं होते। वो आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। सारी बॉडीज ने बड़ा क्लियरली बोला है कि आपकी सारी अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट्स मेट होती हैं नॉर्मल वेजिटेरियन फूड से। क्योंकि जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है, ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो वो ये नहीं समझ रहे कि ये इनकम्प्लीट कंप्लीट प्रोटीन का कंसेप्ट बहुत पुराना हो चुका है, और ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है समझने के लिए। आपकी बॉडी में प्रोटीन कैलकुलेशंस इनकम्प्लीट कंप्लीट के बेसिस पे नहीं होती, पूरे डे की ओवरऑल फूड कैलकुलेशंस के हिसाब से होती हैं। उसके बाद और कंसेप्ट्स आते हैं, अमीनो एसिड पूल वगैरह, जो मैं अभी बताऊंगा। तब चेक करा जाता है कि ओवरऑल पूरे दिन में ओवरऑल अमीनो एसिड्स कितने आ रहे हैं। क्योंकि जब आप कंप्लीट प्रोटीन्स और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को कंबाइन करते हैं, या इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को कंबाइन करते हैं, तो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। फॉर एग्जांपल, राइस इज एन इनकम्प्लीट सोर्स, उसमें अगर आप राजमा और दाल ऐड करें वो कंप्लीट सोर्स बन जाता है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड किसी में मिसिंग है, कुछ किसी में मिसिंग है, दोनों कंबाइन होते हैं, इट बिकम्स अ कंप्लीट सोर्स। फॉर एग्जांपल, नॉन-वेज सोर्सेज के कंपैरिजन में जो प्लांट सोर्सेज होते हैं वो जनरली ल्यूसिन में या म्यूथिनाइन और लाइसिन वगैरह में थोड़े से पुअर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेजिटेरियन सोर्सेज से आपको ये अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। सोय फूड्स, कुछ लेग्यूम्स, ठीक है, कुछ पल्सेस, ये ल्यूसिन वगैरह में काफी रिच होते हैं। और इसीलिए जब हम अमीनो एसिड्स को कंपेयर करते हैं तो
कभी हम ये कंपेयर नहीं करते, हमने तो एक फूड खाया है जो इनकम्प्लीट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी भी एक फूड नहीं खाते हैं, आप पूरी मील कंज्यूम करते हैं, और इवन वो मील भी मैटर नहीं करती, क्योंकि पूरे दिन का सारी मील्स और सारा खाना मैटर करता है। और ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है अमीनो एसिड पूल का, जो मैं समझाऊंगा, वो आपको समझ में आएगा। इसलिए इनकम्प्लीट और कंप्लीट फूड्स के बेसिस पे या कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज के बेसिस पे हम कभी कंपैरिजन नहीं करते हैं कि ये बेस्ट प्रोटीन सोर्स है, ऐसा नहीं होता है। तो पहला कंपैरिजन या पहला कंसेप्ट क्या है कि वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं, वेजिटेरियन मील्स हैं, वो प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, अगर वेजिटेरियंस हैं तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाती। काफी लोग सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, अगेन फिर तो कोई इशू ही नहीं है सोचने का कि आपको कोई डेफिशिएंसी होगी। इवन वीगन्स के केस में प्रॉब्लम नहीं आती है अगर वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पल्सेस और लेग्यूम्स वगैरह जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, सोया प्रोडक्ट्स वगैरह। ऑन द अदर हैंड, जो पहले ये कंसेप्ट था जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक खाने में जो है कंप्लीट जो या इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं वो आपस में कंबाइन होने चाहिए ताकि वो कंप्लीट हो, ये कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है। क्योंकि जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जब आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं, किसी भी सोर्स से आ रहे हो, आपके ब्लड और लिवर में वो स्टोर हो जाते हैं, जिसे हम अमीनो एसिड पूल कहते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड कंसेप्ट पे, जिसपे हम बात कर रहे हैं, वो है अमीनो एसिड पूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने पहले भी डिस्कस करा है, दोबारा समझाता हूं ये होता क्या है, शॉर्ट में समझेंगे। एक गिवन टाइम पे आपकी बॉडी में जितने अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो सारे अमीनो एसिड्स को हम अमीनो एसिड पूल कहते हैं। बेसिकली जो भी आप दिन में खा रहे हैं, चाहे वो इनकम्प्लीट सोर्स हो, कंप्लीट सोर्स हो, अल्टीमेटली सारे फूड्स में ब्रेक डाउन होना है अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन सोर्स जितने भी हैं। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म्स में, कोई इनकम्प्लीट सोर्स है, कोई कंप्लीट सोर्स है, कोई मल्टीपल इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं, वो सारे अमीनो एसिड्स अल्टीमेटली बॉडी में आके कलेक्ट होते हैं, और उन सारे अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं अमीनो एसिड पूल। और जो मेन ऑर्गन है जहां पे ये कलेक्शन होती है वो है लिवर, जो आपके ब्लड का जो अमीनो एसिड कंटेंट है उसको वो कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स की कंटिन्यूस डिमांड होती है ताकि जो प्रोटीन होम्योस्टेसिस, प्रोटीन बैलेंस है, वो बना रहे। और जो अमीनो एसिड पूल है, इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से हमारी बॉडी में आते हैं। ऑफ कोर्स बॉडी में जो प्रोटीन ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनसे तो आते ही हैं, लेकिन जो मेजर सोर्स होता है वो होता है हमारी डाइट। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमें वो बाहर से लेने होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन वो फूड्स जो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड दे रहे हैं वो कंप्लीट सोर्स है, इनकम्प्लीट सोर्स है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे रादर देन कि हमने कंप्लीट सोर्स नॉन वेज ही लिया है तभी हमारे में अमीनोज आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। थर्ड जो कंसेप्ट आता है जो आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है, वो ये आता है कि हम प्रोटीन क्वालिटी को मेजर कैसे करते हैं। क्योंकि दो फूड्स हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिनका जो प्रोटीन कंटेंट है वो तो सेम है, लेकिन जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो डिफरेंट है। इसलिए ओवर द ईयर्स बहुत सारे ऐसे क्वालिटी इंडेक्सेस या ऐसे मेथड्स आए हैं जो ये चेक करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर फूड है उसकी प्रोटीन जो उसमें अमीनो एसिड कंटेंट है वो कितना है और वो कैसे फंक्शन करता है, उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने काफी सारे सुने होंगे जैसे बायोलॉजिकल वैल्यू, एनपीयू यानी नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, नेट डाइटरी प्रोटीन एनर्जी रेशियो, पीईआर प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, अमीनो एसिड स्कोर, नेट प्रोटीन राशन, और दो जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं जो करंटली यूज हो रहे हैं वो है PDCAS यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, और लास्ट है DIAAS यानी डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर। जो PDCAS और DIAAS हैं ये करंटली इसलिए यूज हो रहे हैं कि इससे पहले जितने भी मेथड्स यूज हुए हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं, और मैक्सिमम केसेस में वो एनिमल स्टडीज स्पेशली माइस स्टडीज के ऊपर बेस्ड। और उससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब माइस के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे इन पुराने कंसेप्ट्स को लेकर प्रोटीन को, तो वो देख रहे थे कि प्रोटीन की जो क्वालिटी थी ना वो ऑटोमेटिकली वेज फूड्स में जो थी वो कम आ रही। तो वो उसकी वजह से ओवर द ईयर्स जो था वेज फूड्स को थोड़ा सा उन्होंने, हमेशा देखा होगा कि शुरू से यही मिथ रही है कि भाई वेज फूड्स जो थे ये इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं, ये प्रॉपर सोर्सेज नहीं है, नॉन वेज सोर्स होने चाहिए। तो ये इसलिए क्योंकि जो पुराने मेथड्स यूज हो रहे थे ना प्रोटीन की कैलकुलेशंस में, प्रोटीन को टेस्ट करने में, वो जो थे वो माइस के ऊपर स्टडी हो रहे थे। इसलिए घूम घुमा के फिर जब इतने ओवर द ईयर्स टेस्ट हुए और सारी फॉर्मुलेशंस चेंज हुई तो फिर अब जो DIAS और PDCAS वैल्यूज हैं ये कंसिडर करी जाती। और इनके जो चार्ट्स हैं अगर आप देखना चाहें तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड पूरा ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें सारे लिंक्स हैं, आप वो लिंक्स चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा भी जो उसके चार्ट्स हैं रेफरेंस के लिए अगर आप देखना चाहें कि PDCAS वैल्यूज़ या DIAS के जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे उन्होंने प्रोटीन्स को रैंक करा हुआ है, वो सारे नेट पे ओपनली अवेलेबल। जो चौथा कंसेप्ट आता है जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है वो ये है, और मैं मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट कर चुका हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड कि आप फूड कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं करते। आप खाना खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
आप सेपरेट न्यूट्रिएंट्स नहीं निकाल के खाते। कुछ प्रोटीन फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन भी हाई होता है, कार्ब्स भी हाई होते हैं, फैट भी हाई होते हैं। कुछ प्रोटीन फूड्स में प्रोटीन और फैट्स हाई होते हैं, कार्ब्स लो होता है। कईयों में प्रोटीन हाई होता है लेकिन फैट्स और कार्ब्स मॉडरेट होते हैं, लो होते हैं। तो हर तरह के प्रोटीन फूड्स मिलते हैं। और मैंने आपको हर बार यही बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो हम एक पूरी मील कंज्यूम करते हैं, आप कैसे भी फॉर्म में करिए। उस मील में हर तरह का न्यूट्रिशन हमें मिलता है, राइट अमाउंट ऑफ फैट, राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, ठीक है, फाइटो यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और ये सारी चीजें हमारे को कंबाइंड मिलती। हम कभी भी अलग से बैठकर कोई ऐसी चीज नहीं खाते जिसमें ये प्रोटीन की चीज आज हम यही खाएंगे, क्योंकि इंटरनेट पे आपको ये स्टुपिडिटी समझाई जाती है, ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं, कटिंग के लिए बेस्ट प्रोटीन फूड्स, दिस बल्किंग के लिए बेस्ट प्रोटीन फूड्स। These are baseless, meaningless videos। और आपके हाउस होल्ड में जो डिशेस बन रही होती हैं, वो जो डिशेस होती हैं, दे आर मैसिवली रिच इन न्यूट्रिशन, स्पेशली प्रोटीन के साथ अगर कंबाइन करें। एग्जांपल देता हूं, पनीर कंप्लीट सोर्स, जिसे आप कंप्लीट कहते हैं, ठीक है, जबकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल अ ब्रिलियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सारे अमीनो एसिड्स हैं। अब साथ में जब आप पालक पनीर खाते हैं तो पालक इज अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ मल्टीपल फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में कितना जबरदस्त पावरफुल फूड बना। मक्की की रोटी, सरसों का साग कॉमन है, साथ में छाछ पीते हैं, ये तीनों के तीनों चीजों को देखिए कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना है न्यूट्रिशन का। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है, या यूट्यूब है या सोशल मीडिया है, इसको कुछ स्टूपिड बॉडी बिल्डर्स, जिन्हें मैं ब्रेनलेस बॉडी बिल्डर्स कहता हूं, उन्होंने इन्फ्लुएंस करा हुआ है। और वो ऐसे डम वीडियोस बनाते हैं जिससे यंगस्टर्स, सिर्फ वो एक एज ग्रुप वाले इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, उन्हें वो मिसगाइड करते हैं। कटिंग बल्किंग, इसके ऊपर मैंने एक बनाया था ना वीडियो, मिथ बस्ट करी थी। तो मैं ये जो चीज आपको समझा रहा हूं, ये वर्ल्ड की 99.99999% लोगों की बात कर रहा हूं। ये 0.00001% की बात नहीं कर रहा, वो भी तब जब वो कटिंग सीजन में है कंपटीशन के लिए। वो न्यूट्रिशन नहीं होता है सर, वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है विद प्रॉपर टाइमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंपटीशन, दैट्स इट, विच इज इट इज लाइक एक बाल्टी के अंदर एक बूंद, उतना इफेक्ट है उस टाइप की नॉलेज का। और ये जो नॉलेज है, दिस इज फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड, विच इंक्लूड्स दोज पीपल ऑल्सो। इसलिए जो इसका पांचवा कंसेप्ट है वो यही है कि न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो वो उन बॉडी बिल्डर्स का 0.0001% जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके हिसाब से नहीं पढ़ा जाता है या समझा जाता है, वो पूरी दुनिया में बाकियों के हिसाब से समझा जाता है। दैट इज द, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें वेरी लो कार्ब ऑप्शंस की कोई जरूरत नहीं होती, हमें हाई प्रोटीन के साथ साथ जो है बाकी न्यूट्रिशन वैल्यूज भी देखनी होती। अब अगर हम बात करें कि वेजिटेरियन सोर्सेज जो है प्रोटीन्स के कौन से, ये सारे कंसेप्ट समझने के बाद, तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपके दिमाग में है जो अच्छा नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लिस्ट, ये लिस्ट याद रखिए, ये है एक सेंसिबल प्रॉपर लिस्ट जो न्यूट्रिशन के हिसाब से आपको बताई जानी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं बता रहा है, और जिसकी वजह से आप अपने को डिप्राइव कर रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन से। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर इतना आसान होता पढ़ना तो हर दूसरा बंदा आपको बता चुका होता कि भाई न्यूट्रिशन ये होता है। बट न्यूट्रिशन इज क्वाइट डीप टू अंडरस्टैंड। मैं इतने सालों से मल्टीपल एस्पेक्ट स्टडी कर रहा हूं, मुझे अभी भी लगता है मैंने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच करा है, इतना ही पता है मुझे, इतनी डीप स्टडीज है। और यहां पे जब ऐसे वीडियोस देखता हूं, ऐसे स्टूपिड वीडियोस, तो मुझे इरिटेशन होती है, क्योंकि ये लड़कों को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चों को, और स्टूपिड वीडियोस बना के नॉनसेंस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में इंडिया की, जो ऑलरेडी डाउनग्रेडेड है। तो अब अगर हम नॉन वेज और वेज सोर्सेज की बात करें प्रोटीन की, तो मैं आपके सामने रीड करता हूं। सबसे पहले आते हैं मिल्क और उसके सारे प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्स। तो इसका मतलब है होल मिल्क, पनीर, कर्ड, वे प्रोटीन, ठीक है, ये सारी चीजें और भी जितनी चीजें हैं, ये सारी मिल्क से रिलेटेड हैं, ये सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं। हम एग्स और मीट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो होल एग्स, चिकन, फिश, रेड मीट, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी अमेजिंग प्रोटीन सोर्सेज हैं। उसके बाद अगर हम वेज में आते हैं थोड़ा सा और, तो सोया प्रोडक्ट्स या उसके रिलेटेड सप्लीमेंट्स, सारे सोया से रिलेटेड पूरी सीरीज मैंने बनाई थी वीडियो की, वो भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें सोया से रिलेटेड जो मिथ्स हैं कि वो एस्ट्रोजन बढ़ाता है, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं मैं। साथ में सप्लीमेंट की बात करें तो आजकल जो प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट आए हुए हैं, ठीक है, वो पल्सेस, जिसमें पीज की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ चना, छोले, ग्रीन पीज, बीन्स की बात करें जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ राजमा, लेंटिल्स यानी सारी दालें, उसके अलावा नट्स में पीनट्स, आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स और बाकी नट्स, अब ये और भी बड़े सारे हैं। फिर सीड्स आती हैं, चिया सीड्स, हेम सीड्स, पंपकिन सीड्स, ठीक है, फ्लैक्स सीड्स, ग्रेन्स आ गए, जितने भी ग्रेन्स हैं सब में अमीनो एसिड प्रोफाइल वेरी करता है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। तो कोई भी किनुआ, अमरंथ, ओट्स, राइस, व्हीट, कोई भी आप लें, ठीक है, बाजरा, ज्वार, सब में रागी, एवरीथिंग। ग्रीन्स हो गए जो पावरफुल ग्रीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आजकल सुपर ग्रीन सप्लीमेंट्स आए हुए हैं, तो स्पिरुलिना, अल्फा अल्फा, मोरिंगा, व्हीट ग्रास, बाले ग्रास, जो स्प्राउटेड दाल होता है, स्प्राउटेड चना होता है, वेरी वेरी गुड सोर्सेज। मैक्सिमम वेजिटेबल्स जो हो गई, स्पिनच, ब्रोकली,
केल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो और ऐसी बहुत सारे फूड्स। अब अगर मैंने सारे फूड्स को ढंग से कंपेयर किया तो ये सारे प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं। किसी में कोई कंप्लीट, जिसे आप कंप्लीट कहते हैं कि भाई ये कंप्लीट सोर्सेज है, कोई कंप्लीट है कोई इनकम्प्लीट है, बट पूरे दिन में जब भी आप खाते हैं आप इन सबका मिक्सचर खाते हैं, तभी आपको ऑलरेडी सारे के सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। इसलिए जो लोग मुझे बोलते हैं ना इंडियन डाइट्स आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, दे आर नॉट डेफिशिएंट इन प्रोटीन। यू डू नॉट नो हाउ टू चूज एन इंडियन डाइट एंड मेक इट प्रॉपर। मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। इंडियन डाइट्स आर नॉट डेफिशिएंट इन प्रोटीन। हम खा हाई कार्ब डाइट रहे हैं, हम उसमें प्रॉपर प्रोटीन सोर्सेज ले नहीं रहे हैं। ये सारे जो सोर्सेज हैं अगर ये प्रॉपर डाइट में ऐड करे जाएं तो इंडियन डाइट इज नॉट डेफिशिएंट इन प्रोटीन, इट इज द चॉइसेस व्हिच आर डेफिशिएंट। सो अब जब ये सारे के सारे फूड्स हैं जिनमें ग्रेन्स आ गए, पल्सेस आ गए, लेग्यूम्स आ गए, मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, मीट प्रोडक्ट्स आ गए, सोया आ गया, सब चीजें आ गई, लेंटिल्स, पीज प्लस सप्लीमेंट्स आ गए, इनमें से कोई ऐसा सोर्स है जो प्रोटीन में बहुत रिच है, कोई ऐसा जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम है, कोई है जिसमें फैट ज्यादा है, कईयों में फैट कम है, कईयों में कार्ब ज्यादा है, कईयों में कार्ब कम है, बट हम इनमें से कोई भी चीज अलग नहीं खाते हैं। और जब पूरे दिन का न्यूट्रिशन लिया जाता है तो पूरे दिन में ये सारी चीजों में से मैक्सिमम चीजें कभी ना कभी कंज्यूम होती हैं। खुद कैलकुलेट कर लो। अगर लंच और डिनर की बात करें तो उसमें कोई रोटी खा रहा है, कोई राइस खा रहा है, डिपेंडिंग ऑन ग्रेन उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, वो सिर्फ डाइटेशन वाले डिफरेंसेस हैं, स्टूपिड, ठीक है, परेशान करने वाले। अदरवाइज मैक्सिमम ग्रेन में 19-20 का फर्क होता है, राइट। तो कोई भी आप ग्रेन खा रहे हैं, साथ में आपने कोई दाल लिया, राजमा लिया, चिकन लिया या फिश लिया या एग लिया, कुछ भी लिया आप खा रहे हैं, एक सब्जी होती है, सैलड होता है, दही वगैरह होता है, दिस मेक्स अ कंप्लीट मील। दिस गिव्स यू ऑल अमीनो एसिड्स। कैलकुलेट करके देखिए। चलिए लंच डिनर में सिमिलर का टाइप ऑफ फूड होता है, ऑफ कोर्स क्वांटिटी वेरी करती है, कई लोग कहीं कार्ब्स नहीं लेते हैं, कार्ब रिच सोर्सेज, कोई बात नहीं, वो सब चीजें नहीं है। प्लस ब्रेकफास्ट में कुछ और होता है, बीच में कई लोग सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ और ऐड करते हैं। जब अब पूरे दिन का न्यूट्रिशन समझो, अब अमीनो एसिड पूल का कंसेप्ट समझो, अब आ रहा है समझ में। अब आपका कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन कहां गया? कहीं नहीं गया। तो फिर जितने वीडियोस बने हुए हैं हाई प्रोटीन सोर्सेज के ऊपर कि ये चीपेस्ट हाई प्रोटीन, लो टू हाई, बेस्ट टू वर्स्ट, ये सारे क्या हैं? मिसलीडिंग वीडियोस। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, स्पेशली यंगस्टर्स को, और जो भी लोग वीडियोस ऐसे बना रहे हैं और जो देख भी रहे हैं, न्यूट्रिशन को एज अ होल स्टडी करो। न्यूट्रिशन को पार्ट्स में स्टडी नहीं करा जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि न्यूट्रिशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू 0.00001% ऑफ बॉडी बिल्डर्स, बट इट इज अकॉर्डिंग टू 99.999% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ये स्टडीज होती हैं, नॉट योर स्टूपिड चीपेस्ट प्रोटीन, 5 बेस्ट फूड्स। देयर इज नो बेस्ट थिंग। बेस्ट इज अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, योर कल्चर, योर ट्रेडिशन, कौन से जगह पे रह रहे हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती। प्लीज स्टार्ट स्टडिंग न्यूट्रिशन एज अ होल। इट्स अ बिग एंड अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन रिच सोर्सेस कौन से हैं। इसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक दिया है। आप वीडियो देखने के बाद जाइए, उस ब्लॉग को प्रॉपरली स्टडी करिए, उसमें सारे रिसर्च स्टडीज के भी लिंक दिए हुए हैं, आपको और अच्छा समझ आएगा और वो ब्लॉग आपकी रेफरेंस के लिए भी यूज होगा और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए पीएस स्टूपिड।